जेहलू में सैलाब के खदशे पर हिफाजती इकदाम। सरगोदा की 3 तहसीलों के 40 देहात को खाली करवा लिया गया। दरिया के किनारों पर आबाद लोग महफूज मुकामात पर मुंतकिल। भीरा, शाहपुर, छोटा साहिवाल में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। मुमकिन सैलाब के पेश नजर दरिया के करीबी देहात में अलर्ट जारी। दरियाए जेहलू में लंगरवाला के मुकाम पर 21,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, जेहलम समेत कई इलाके सैलाबी रेलों से शदीद मुतासर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। चौकना खुदा में सबसे ज्यादा 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पाक फौज का जेहलम और गिरदनवाह में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जेहलम में नाला में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश रसूल नगर के करीब से मिल गई। पुलिस एहलकार हैदर गुज़श्ता रोज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ था। वजीर दाखिला का जेहलम में सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए रेले में बह जाने वाले पुलिस कांस्टेबल हैदर अली को खिराज अकीदत। वजीर दाखिला ने कहा, हैदर अली ने अपनी जान निछावर करके फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। शहीद कांस्टेबल कौम का हीरो है जिसने फर्ज पर आंच नहीं आने दी। वज़ीर मुमलिकत बेलाल अजहर कयानी ने शहीद पुलिस एहलकार हैदर अली हसन को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, हैदर अली शहीद एसार कुर्बानी की ताबिंदा मिसाल हैं। शोहदा पैकेज के तहत शहीद के अहले खाना की माली किफालत की जाएगी। मुल्क भर में बारिशों के बायस हादसात में जाँ भाग अफराद की तादाद 55 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PDMA के दफ्तर आमद। हुकाम की पंजाब में बारिशों से होने वाले नुकसानात और इकदामात पर ब्रीफिंग। जिला इंतजामिया ने 3 मुतासरा अजला में सैलाबी रैले में फंसे 1063 अफराद को बचा लिया। रावलपिंडी में सैलाबी रैले में फंसे 6 अफराद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किए गए। मजमूई तौर पर 450 अफराद को बचाया गया। चकवाल में 27 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। मरियम नवाज का आवाम को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस समेत दीगर तमाम इदारों को मुतहरिक रहने का हुक्म। फील्ड हॉस्पिटल्स और तमाम मुतालिका तिबी मशीनरी को शहरियों की मदद के लिए इस्तेमाल में लाने की हिदायत। आवाम से तालाबों, नहरों और नदी नालों से दूर रहने की अपील। मरियम नवाज ने जेहलम पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। दरियाई सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तरबेला और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। जनाब बिराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी सहवन के कच्चे के इलाकों में दाखिल। 3 यूनियन काउंसिल्स के 30 से ज्यादा देहात का सहवन और भान सैयदाबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतादिद देहात ज़रिया लोग कश्तियों के जरिए नकल मकानी करने लगे। मंशूर झील में तेज आंधी के बायस बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइन के 3 टावर्स गिर गए। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फ्राहमी मुतासर। हालिया बारिशों से मासूम जानें ज़ाया हुई। ये सब हुकूमत की नाअहली है। सूबाई और वफाकी महकमा मानसून बारिशों से मुतालिक तैयार नहीं था। सारी सूरत हाल में रियासती मशीनरी खामोश तमाशाई बनी रही। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा हंगामी प्लान कहाँ था। इस सारी सूरत हाल में NDMA कहाँ था। गुज़िश्ता साल भी बारिशों से नुकसान हुआ, हुकूमत ने झूठे वादे किए। गैर मामूली बारिशों से मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पोटोहार रीजन में 1000, जेहलम में 298, चकवाल में 209 और रावलपिंडी में 450 शहरी को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा मरियम नवाज ने तमाम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग की। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। PDMA, रेस्क्यू और जिला इंतजामिया ने भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। बर वक्त इकदाम से सैकड़ों शहरों की जानें बचाई गई। पाक फौज के जवानों ने भी दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया। हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स ने 1,40,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में 1,700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इब्तदाई तेजी के बाद मनफी रुझान। स्टॉक मार्केट ने 2 हदें खो दी। इस्तेहाकदार और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर मुमलिकत के दरमियान राब्ता। दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने, तिजारती शराकत को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मुफादात पर अमली ताउन के फ़रोग़ पर भी तफसीली बातचीत हुई।
सेनेट में मजमुआ ताज़ीरात 1860 और मजमुआ फौजदारी 1898 में मजीद तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बिल ऐवान में पेश किया। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, उम्र कैद की सज़ा बहुत ज़्यादा है। मौत की सज़ा मार्शल लॉ में लाई गई थी। बेगुनाह फंस जाते हैं। सज़ा की संगीनी जराइम को नहीं रोकती। यूरोप में सज़ाए मौत नहीं, जराइम की शरह 2% है। पाकिस्तान में सख्त सज़ाएं हैं मगर जराइम की शरह ज़्यादा है। हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखना चाहिए। क्या हमें नहीं पता था कि थानों और नीचे वाली अदालतों में क्या होता है? शरीयत में दी गई 4 सज़ाओं के अलावा उम्र कैद नहीं होनी चाहिए। सेनेटर अली जफर ने कहा कि रेप और बेहुरमती की सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील नहीं करना चाहिए। ये संगीन जुर्म है, इस पर सज़ाए मौत बरकरार रखना चाहिए। टिडाब मेगा करप्शन में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी 14 मुकदमात में बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट्स में रकम नहीं आई। 12 साल से मुलजिमान दुआएं कर करके थक गए। केस के वादा मुआफ गवाह को मुलजिम बना दिया गया। अदालत के रिमार्क्स। वकील फारूक एच नाइक ने कहा, हुकूमत को चाहिए कि क्रिमिनल केसेस का कानून बनाए। कई बेगुनाह डेथ सेल में बैठे हैं। स्पेशल कोर्ट्स को खात्म करने की तजवीज़। यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए। वफाकी हुकूमत मुल्क भर के बोर्ड्स के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक बाइक फ्राहम करेगी। तरजीही बुनियादों पर बेरोजगार लोगों को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फ्राहम करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से ईंधन की मद में अरबों डॉलर के ज़र मुबादला की बचत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मुआवनत और मुकामी सनत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात का जामिया लाहेअमल तश्कील देने की हिदायत। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खत्े में तिजारत के नए दौर का आगाज होगा। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला का ये नादर मौका है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। शिपिंग सेक्टर और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के इस्लाहात पर गौर। निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने और बहरी बेड़े को मजबूत बनाने के लिए जामे प्लान तैयार करने की हिदायत। ट्रांजिट ट्रेड के फरोग में शिपिंग और रेलवे सेक्टर की बेहतरी पर जोर। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पर अहम इजलास। मुल्की सिविल सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी से हम करने, प्रमोशन, ट्रेनिंग और इदारा जाती सलाहियतों में बेहतरी अव्वलीन तरजीह करार। शहबाज शरीफ ने सिविल सर्विस को फाल और मुअस्सर बनाने के लिए जामिया तजदीद नौ पर जोर दिया। वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ैली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। 3 दिन में कवायद ज़वाबित की इस्लाहात और जामे प्लान पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास इदारों के माबैन मुकम्मल हम आहंगी और वसाइल के मौसर इश्तराक पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ैली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन का फुकदान है जिसे हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाना है। तमाम ज़ैली इदारों में मौसर रब्त और हम आहंगी के नताइज से फ़ायदा आवाम को होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना का 35वां इजलास। 3 MPO का निफाज सूबाई महकमा दाखिला की पेशगी इजाज़त से मशरूत करने का फैसला। अलीमिन गंडापुर ने कहा, 3 MPO कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कुदरती आफात कहीं भी आ सकती हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दीगर सूबों की मदद के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का करम है। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे के PIA का अरबों रुपए का नुकसान किया, तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे दौर में अब PIA की फ्लाइट रिज्यूम हुई हैं, यूरोप में भी, UK में भी, और हमें ये बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा फोकस था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये न सिर्फ PIA का रिवाइवल है बल्कि PIA को करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा भी होगा, और जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है। हुकूमती कोशिशों से PIA की बहाली का अमल शुरू हुआ। PTI दौर में गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से कौमी एयरलाइन को
अरबों रुपए का नुकसान हुआ। यूरोप के लिए परवाजों की बहाली से अरबों रुपए का मुनाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बद इंतजामी अरूज पर है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान की शाम में इजरायली जारहियत की शदीद मजम्मत। दमिश्क की खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालबा। शाम में झड़पें और इजरायली हमलों पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, इजरायली इकदाम खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश है। इजराइल की कार्रवाइयाँ बेलगामी की अलामत हैं। उसे जवाबदेह न ठहराने के बायस ये खिलाफ वर्जियाँ बढ़ रही हैं। UN चार्टर और आलमी कानून कमजोर पड़ रहा है। सिंध में आला तालीम के लिए 42 अरब रुपए की सालाना ग्रांट मुख्तस की गई। ये फंड तमाम सूबों में सबसे ज्यादा हैं। जामियात को तहकीकी मंसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड्स मिल रहे हैं। सिंध हुकूमत के पीपल्स IT प्रोग्राम 1 में 13,565 तलबा को तरबियत दी गई। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट ने सिंध के तालीमी बोर्ड्स के नताइज का पोल खोल दिया। लाड़काना, मीरपुर खास, हैदराबाद, नवाबशाह और सक्खर के A और A1 ग्रेड याफ्ता सैकड़ों तलबा टेस्ट में फेल। दीगर बोर्ड्स के भी 50% से ज्यादा तलबा नाकाम। हुमैरा असगर की मौत तिब्बी तौर पर हुई। पोस्टमार्टम के दौरान की गई केमिकल एग्जाम में रिपोर्ट्स पुलिस को मौसूल। DIG साउथ असद रजा कहते हैं, पोस्टमार्टम के दौरान कई टेस्ट किए गए। नमूने जामिया कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजे गए। अभी मजीद कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, जिससे चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। इस्लामाबाद में चीनी की रिटेल कीमत 172 रुपए फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। चीनी एक्स मिल रेट पर 165 रुपए फी किलो बेची जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की प्राइस की खिलाफवर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई के अहकाम। पाकिस्तान और भारत मसाइल बातचीत के जरिए हल करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के सवाल पर जवाब। कहा, हम दोनों ममालिक की हौसला अफजाई करते हैं। मसाइल को हल करने के लिए दोनों ममालिक बराह रास्त राब्ते में रहें। शाम में इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करते। फरीकैन तशद्दुद से परहेज करें। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा तजारत, ज़राअत, सनत और ख़वातीन की तरक्की में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही दरख्त की दो शाखें हैं। हमारी जड़ें मुश्तरका तारीख और सकाफत में पेवस्त हैं। पंजाब बांग्लादेश को 50,000 टन आला मयार का चावल बरामद कर चुका। बांग्लादेशी सरमायाकारों को 1 विंडो बिजनेस सेंटर्स के जरिए सहूलत फराहम की जाएगी। मानिका के बेटे के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा। स्पेशल मजिस्ट्रेट पाकपतन ने मूसा मानिका को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम के खिलाफ मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी करने का मुकदमा दर्ज है। अमेरिका का रूस पर सख्त टैरिफ लगाने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन का कहना है कि यूक्रेन में 50 रोज के दौरान जंगबंदी की जाए, वरना रूस को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने शाम में मुदाखलत करके सूरत हाल को कंट्रोल किया। सदर ट्रंप चाहते हैं कि शाम एक मुस्तहकम और खुशहाल मुल्क बने। अमरीकी सदर की टांगों पर सूजन 70 साल की उम्र में मामूल की बात है। ट्रंप के हाथ पर चोट बार बार मुसाफा करने और स्प्रिंग के इस्तेमाल के बायस आई। अमरीकी सदारती मुआलिज के नोट का मतन व्हाइट हाउस ने ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट शेयर कर दी। तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने सदारती मुआलिज का नोट प्रेस ब्रीफिंग में पढ़ा। सदर ट्रंप की हालिया तस्वीर में जख्मी हाथ और सूजी हुई टांगें नजर आई थीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाम में तनाज़े के खात्मे, ईरान से सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी पर बातचीत। बुहैरा अहमर की सिक्योरिटी, सूडान में लड़ाई रोकने के लिए अमरीका सऊदी ताउन पर भी बातचीत की गई।
हमने शाम को तकसीम नहीं होने दिया, ना होने देंगे। इसराइल कानून और असूलों से आ रही बिगड़ी दहशतगर्द रियासत है। इसराइल ने शाम में जाहरियत को वुसअत देने के लिए बहाना बनाया। इसराइली जाहरियत पूरे खत्ते का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। सेहानी रियासत पर भरोसा करने वाले बिलाखिर समझ जाएंगे वो गलती पर हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। गैर मेयारी पेट्रोल की वजह से गाड़ी खराब, ईरानी सदर को टैक्सी में सफर करना पड़ गया। ईरानी सदर के काफिले में 3 गाड़ियों में कज़वैन सूबे में पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल डलवाया गया। पेट्रोल में पानी शामिल होने की वजह से गाड़ियां खराब हो गईं। ईरानी सदर हुकाम को इतला दिए बगैर खुद ही निजी टैक्सी से तबरेज़ पहुंचे। मज़कूरा पेट्रोल पंप के खिलाफ पहले भी मुतादिद शिकायत दर्ज हो चुकी हैं। इसराइल का गजा में जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी। सेहानी फोर्सेस के इमदादी मरकज और पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले। 24 घंटों में मजीद 94 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनिस के इमदादी मरकज के करीब हमले में 24 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा सिटी, जबाली और मवासी में कैंप्स पर फिजाई हमलों में 41 अफराद शहीद हो गए। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 58,667